स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्नोट हीट इंजन है, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमारा रह गया था। हाँ, फर्स्ट ही हम इसके अंदर कर पाए थे, हमारी फर्स्ट और सेकंड साइकिल ही, तो उसे आगे अब हम इसके अंदर कर रहे हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ साइकिल हमारी। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या रिजल्ट आता है, टोटल क्या वर्क डन आता है, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने इसके अंदर कर लिया था, हमारा थोड़ा बहुत हो गया था। एक बार कि इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक हमारा सिलेंडर रहेगा जो कि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग साइड्स है, और हमारी कैसी है, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है, लेकिन हमारा जो बेस है वो हमारा कंडक्टिंग है। जिस अकॉर्डिंग मेरे को उसकी जैसे आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस करवानी थी और एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और एक इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए था। तो उसके लिए हमने एक सोर्स, एक सिंक और एक इंसुलेटिंग पैड या स्टैंड बोल दिया था। ठीक है, कि हम उसको ले रहे हैं, हमारा सिलेंडर इन्हीं तीनों के ऊपर प्लेस होगा, या तो इसके ऊपर होगा या फिर इसके ऊपर या फिर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। में चलते हैं। फर्स्ट वर्किंग के अंदर हमने देखा था कि आइसोथर्मल इसके अंदर कर रखा था, और हमने पूरा का पूरा निकाल भी दिया था कि जो टोटल वर्क डन है वो हमारा किसके इक्वल आ गया था, हमारा RT1 log ऑफ V2 by V1 के इक्वल आ गया था। ठीक है, और ये ई बेस लॉगरिथम और हमारा T1 कैसे आया था, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर कंप्लीट बता दिया था। तो प्लीज आप जैसे ये वाला देख रहे हैं, उससे पहले आपका फर्स्ट जो है उसको चेक करें, आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वो प्लीज पढ़ें, पहले उसको समझें अच्छे से, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, उसे ही आगे इसके अंदर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये दिखाया इसलिए है ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ हमने ये चीजें वहां पे कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किसके ऊपर आ गया था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाना था। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हमने इसको किस पे, सोर्स पे से रिमूव कर दिया था और सिंक पे प्लेस कर दिया था। ठीक है, सिंक पे प्लेस करने के बाद जो ये इक्वेशन लेके चल रहा था, ये हमारी एडियाबेटिक कर्व की, जो कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली लेके चल रहा था। ठीक है, अगर वो ले रहा था तो हमने बता दी थी कि हमारी कैसी कैसी इक्वेशंस उसके अंदर आ रही थी। ठीक है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हमने कोई पर्टिकुलर के बोल दिया था। तो अब ये जा रही है P2 V2 से P3 V3 के अंदर, तो P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P3 V3 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशंस थी वो ये बन गई थी, और इससे हमने टोटल हमारा वर्क डन बता दिया था कि PdV इज इक्वल टू V2 by V3, जो लिमिट थी उसके अंदर कितना हो गया। ये देखो, P की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी हो गई, K अपॉन में V की पावर गामा, तो K तो आपका कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, 1 अपॉन में V की पावर गामा का ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो 1 अपॉन में V की पावर, देखो जिस खाली 1/V होता तो वो लॉगरिथम में चला जाता, अब V की पावर गामा को तो आप V की पावर माइनस गामा dV लिख सकते हो ना। अब इसकी तरीके से आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, V की x की पावर माइनस 1 को कितना होता है, जैसे x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, जो भी पावर थी वो एज इट इज नीचे आ गई। ठीक है, तो इंक्रीज वाली थी, तो हमने इस तरीके से वहां पे लिख लिया था। इसे आगे हम अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका उस वीडियो के अंदर हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऊपर वाले में V3 और नीचे वाले में ये हो जाएगी V2, और 1 माइनस गामा आपका कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल। अब देखो इसकी कितनी हो जाएगी K, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस गामा मैंने बाहर निकाल दिया ना, और V3 माइनस में V2 हमारे पास ये लिखा गया। ठीक है, अब K को इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आपने देखा था ना वहां पे कि P3V3 की पावर गामा, ठीक है, P3V3 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था। ठीक है, तो P3 किसके इक्वल हो गया, K अपॉन में V3 की पावर गामा। ठीक है, गामा क्या, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो K V3 की पावर 1 माइनस गामा है, तो यानी इसको लिख सकती हूँ ना K V3, वो K और V3 और V3 की पावर माइनस गामा, जो कि मैं लिख सकती हूँ K V3 अपॉन में V3 की पावर गामा।
K V3/V3 की पावर गामा, और K/V3 किसके इक्वल है, P3 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सिमिलरली इसके लिए भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो K/V3 की पावर गामा तो P3 हो गया, और एक P3 बच रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से P2V2/1 माइनस गामा। अब ये कहता है P3V3 तो आपकी RT की इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है ना, हमारा वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ तो बता ही नहीं सकते, इसको तो बताना पड़ेगा, क्योंकि पीवी किसके इक्वल होता है, आरटी के इक्वल। अब आर तो आपका कॉमन हो गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये कहते हैं P3V3 किस पे था, जब आप देखोगे उसके अंदर ग्राफ में तो लो टेम्परेचर लेके चल रहा था, T2 वाला। ठीक है, और इसका देखेंगे तो वो T1 टेम्परेचर था, क्योंकि P1V1 से जो आपका आइसोथर्मल कर्व इस तरीके से आ रहा था, तो P1V1 और यहाँ पे P2V2 हो रहा था, तो P2V2 कौन से टेम्परेचर लेके चल रहा है, आपका T1 वाला। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये कितना हो जाएगा, R T2 माइनस में T1/1 माइनस गामा। ठीक है, आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, और ये नीचे आपका आप देख रहे हो माइनस साइन नीचे से भी कॉमन है, ऊपर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, R T1 माइनस T2/गामा-1। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, हमारा थर्ड वाला। ठीक है, जो कि क्या होगा, हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या करेंगे भैया, अभी तो हमने किस पे रखा हुआ था, हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है, अब किसके ऊपर रखेंगे, हमारा सिंक के ऊपर, क्योंकि लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अभी कहते हैं सिंक के ऊपर रखोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो तो T2 हो गया, प्रेशर आपका P3 से P4 चला गया, और वॉल्यूम आपका V3 से V4 के ऊपर चला गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो जब आप पीवी ग्राफ बनाते हो तो हायर वॉल्यूम की तरफ जाते हो तो प्रेशर कम होता है ना, हमारा प्रेशर कम हो जाता है, तो ग्राफ देखो ऐसे चला गया। ठीक है, और जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो, देखो ये ऊपर चढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब आपको ये इस तरीके से बनाना। देखो जब आप इसको बनाओगे ना एग्जाम के अंदर, और अगर आपने इस तरीके से ये चीजें ध्यान नहीं रखी तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आप जब इसको बनाओगे तो प्लीज ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, कि जब आप इसका वॉल्यूम हाई करते हो तो ये इधर चला जा रहा है, वॉल्यूम इसका कम की तरफ जा रही है तो ये देखो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम वगैरह सारा पता चल गया, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, और चीज तो सारी वही लगनी है, W=PdV वाला, और वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है कहाँ से, V3 से V4 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो बन जाएगा वो पूरा वर्क डन 3 का ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो log ऑफ T, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट ये जो था वो पूरा क्लियर कर दिया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आपको अब पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैंने कितना कर दिया था, क्योंकि PV=, आपका RT के इक्वल था, आपका RT T आपका कांस्टेंट है जो कि T2 है, तो P= कितना हो गया, RT2/V हो जाएगा। यहाँ पे RT तो कांस्टेंट है क्योंकि चेंज तो सिर्फ वॉल्यूम के अंदर निकाल रहे हैं, तो RT आपका कॉमन हो गया 1/V इंटू DV, और हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ x होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, log ऑफ v dv। ठीक, वो log ऑफ v हमारे पास आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी कितनी है, v3 से v4, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन log a माइनस b कितना होता है, log a बाय b होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉमन कर दिया तो log b माइनस में a log ऑफ a हो जाएगा, log a माइनस में log b करते हैं ना, तो ये माइनस में साइन कॉमन लेके log v3/v4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है इतना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास फोर्थ साइकिल। फोर्थ साइकिल के अंदर क्या होता है, हमारा एडियाबेटिक कर्व बताना, वो भी कौन सा, कंप्रेशन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे जा रहा है, दोबारा से यहाँ इस टेम्परेचर के लिए जा रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के ऊपर जा रहा है, प्रेशर आपका P4 से P1 आ रहा है, वॉल्यूम आपका V4 से V1 आ रहा है। ठीक है, और ये कैसा है, आपका एडियाबेटिक है, यानी कि आपको अब यहाँ पे कोई हीट की जरूरत नहीं है भैया, तो किस पे रखेंगे बताइए, हमें रखना पड़ेगा इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सिंक पे से उतार देंगे और कहाँ रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ठीक है, देखो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट जैसे जैसे हम बताते हैं ना कि भैया यहाँ पे रख दिया, इतना इसका वॉल्यूम हो गया, इतना ये ले लिया, 1 मोल की गैस ले रखी थी जो कि परफेक्ट गैस थी। ठीक है, यही सारी चीजें लिखनी होती है इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है कि भाई क्या करें कैसे करें। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिए।
तो नेक्स्ट ये हमारे पास हो गया। तो जैसे आपने यहाँ पे एडियाबेटिक का मैंने बताया था वैसे यहाँ पे करना है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो जस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया था आपका आर T1 माइनस में T2 अपॉन में गामा -1, और यहाँ पे माइनस के। अब आप देख रहे हो ये दोनों आप अपोजिट डायरेक्शन में थे तो माइनस में आना ही था यहाँ पे, ठीक है। अभी कहता है अगर माइनस के अंदर आ गया है तो जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल आउट ही हो गया, सिर्फ किस किस का बचा, फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का। और वो भी पता है क्यों बचा, वो इसलिए बचा है क्योंकि इनका टेम्परेचर अलग अलग था, इसका T1 टेम्परेचर और इसका T2 टेम्परेचर। अदरवाइज माइनस तो देखो इसके अंदर भी आ रहा था, है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, माइनस तो इसमें भी आया था, बस टेम्परेचर टेम्परेचर रह गया इसके अंदर, एक का T1 और एक का T2 हो गया, ठीक है। बताना है तो टोटल वर्क डन हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया, टोटल वर्क डन हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, W इज इक्वल टू आपका W1 प्लस में W2 प्लस W3 प्लस में W4, जो कि W1 प्लस में W3 आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया RT1 और log ऑफ आपका ये कितना हो गया, दोनों इफेक्ट जो हमने निकाले थे वहीं ये दोनों आ गए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से बता सकते हैं कि भाई हमारा जो अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब था वो कितना था, Q इज इक्वल टू Q1 माइनस में Q2, क्योंकि इन दोनों से तो यही निकल के आ रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमारा टोटल हीट एब्जॉर्ब के, जो कि Q1 माइनस में Q2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे इसके अंदर देखो, हम देखो दो एडियाबेटिक के अंदर जा रहे हैं, बी से सी के अंदर और डी से ए के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये एडियाबेटिक के अंदर ये एक इक्वेशन लगती है, टीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन लग गई है तो ये लगने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए ये हो गई हमारी टीवी की पावर गामा T1 V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा -1। तो इसको सॉल्व करके लिखोगे ना तो हमारे पास यही चीज आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो आपका वहां से वो जो पूरा ये हमारे पास इसके अंदर आ गया था W वर्क डन, ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है। और उसमें एक स्टेप था जैसे आपने प्रीवियस उसमें किया था ना कि वहां से वो एक आया था, इसी तरीके से आप B से A की तरफ भी निकालोगे। मैं बैक इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं बैक चली गई तो वो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर भी यही गड़बड़ आई थी, इसी वजह से मुझे ये दोबारा से पार्ट बनाना पड़ा, पता नहीं अभी कैसे दोबारा से इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है। जैसे आपने बी से सी की तरफ गए हो ऐसे ही डी से ए की तरफ जाएंगे तो वो दोनों आपके इक्वल आ जाएंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि V2 बाई V1 जो है आपका V3 बाई V4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये इन दोनों के इक्वल है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ T1 माइनस में T2 ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका T1 माइनस में T2 बचा है, ठीक है। तो आपका जो पूरा वर्क डन है वो इसके इक्वल आ गया। अब हमारे पास आता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। एक्चुअली में एफिशिएंसी क्या होता है कि आपको कितनी आउटपुट मिली अपॉन में इनपुट कितनी दी, ठीक है। अगर वो कुछ पॉजिटिव फेव में आता है तो इसका मतलब हमारे पास हमने कुछ ठीक ही किया है ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जितना वर्क डन आपका निकला अपॉन में उसने हीट एब्जॉर्ब कितनी करी थी वो आपका क्या देगा वहां पे, एफिशिएंसी दे देगा, ठीक है। लेकिन टोटल वर्क डन तो हमारे पास कितना आया है, फर्स्ट साइकिल माइनस में थर्ड साइकिल, ठीक है। फर्स्ट साइकिल का जो आपने हीट एब्जॉर्ब था उसको Q1 बोला है, थर्ड साइकिल का Q2 बोला है, लेकिन वो माइनस साइन में आ रहा था तो इसीलिए कितना हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1 हमारे पास हो जाएगा, ठीक आ गया। इसको सॉल्व करके लिख देंगे हम सारा का सारा, ठीक है। तो जब ये सारा सॉल्व करते हैं, जब वो Q1 Q2 वगैरह ये सारा लिखते हैं तो एक तरह से हमारे पास यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन में T1 के इक्वल भी आता है। अभी कहते हैं ये भी इसके इक्वल है, वो उसके भी इक्वल आ रहा है एफिशिएंसी के, है ना। इसका मतलब तो ये दोनों चीज इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि नीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 माइनस Q2 बाई Q1 के, और ऑल्सो ये किसके इक्वल है, 1 माइनस में T2 बाई T1 के,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो इसके अंदर कितना आ गया कि Q2/Q1 आपका किसके इक्वल हो गया, T2/T1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके उस सोर्स के उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने जो वर्किंग सब्सटेंस ले रखा है उसका नेचर आपका कैसा आया। ठीक है, एफिशिएंसी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो किसके ऊपर, आपके टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर भी कौन सा आपका, जो आपने सोर्स और सिंक का ले रखा था, एक तो हाई टेम्परेचर और एक आपने जितने रिजेक्शन की थी ना, ठीक है, किसमें, T2 टेम्परेचर की। ठीक है, सिर्फ ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके अंदर भी आपको फर्स्ट वाले पार्ट का लिंक दे दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप वहां से देख लें। ठीक है, और अगर वहां से वाले से सेकंड नहीं मिल रहा है तो मैं वहां पे भी डिस्क्रिप्शन दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।